74वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत गिनती की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 10वीं आयत से लेकर तीसरे बाब की 51वीं आयत तक। सो जितने यहूदा की छावनी में अपने अपने दल के मुताबिक गिने गए वो 1,86,400 थे। पहले यही कूच किया करें और जनूब की तरफ अपने दलों के मुताबिक रूबन की छावनी के झंडे के लोग हों, और शदयूर का बेटा अलीसूर बनी रूबन का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 46,500 थे, और इनके करीब शमौन के कबीला के लोग डेरे डालें। और सूरी शद्दी का बेटा सलूमी एल बनी शमौन का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 59,300 थे। फिर जद का कबीला हो, और रवाइल का बेटा इलियासिफ बनी जद का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वह 45,650 थे। सो जितने रूबन की छावनी में अपने अपने दल के मुताबिक गिने गए वो 1,51,450 थे। कूच के वक्त दूसरी नौबत इन लोगों की हो। फिर खैमा इज्तिमा मां लावियों की छावनी के जो और छावनियों के बीच में होगी आगे जाए, और जिस तरह से लावी डेरे डालें उसी तरह से वो अपनी अपनी जगह और अपने अपने झंडे के पास पास चलें, और मगरब की तरफ अपने दलों के मुताबिक इफ्राइम की छावनी के झंडे के लोग हों, और अमीहूद का बेटा अलिस्मा बनी इफ्राइम का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 40,500 थे, और इनके करीब मुनस्सी का कबीला हो, और फुदा हसूर का बेटा जमलीएल बनी मुनस्सी का सरदार हो। उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे 32,200 थे। फिर बिन्यामीन का कबीला हो, और जादूनी का बेटा इब्दान बनी बनियामीन का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 35,400 थे। सो जितने इफ्राइम की छावनी में अपने अपने दल के मुताबिक गिने गए वो 1,08,100 थे। कूच के वक्त तीसरी नौबत इन लोगों की हो, और शुमाल की तरफ अपने दलों के मुताबिक दान की छावनी के झंडे के लोग हों, और अमीश्ती का बेटा अखीअजर बनी दान का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 62,700 थे। इनके करीब आशर के कबीला के लोग डेरे लगाएं, और अकरान का बेटा फजैल बनी आशर का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 41,500 थे। फिर नफ्ताली का कबीला हो, और इनान का बेटा अखीरा बनी नफ्ताली का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए वो 53,400 थे। सो जितने दान की छावनी में गिने गए वो 1,57,600 थे। ये लोग अपने अपने झंडे के पास पास होकर सबसे पीछे कूच किया करें। बनी इस्राएल में से जो लोग अपने आबाई खानदानों के मुताबिक गिने गए वो यही हैं, और सब छावनियों के जितने लोग अपने अपने दल के मुताबिक गिने गए वो 6,03,550 थे। लेकिन लावी जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था बनी इस्राएल के साथ गिने नहीं गए। सो बनी इस्राएल ने ऐसा ही किया, और जो जो हुक्म खुदावन ने मूसा को दिया था उसी के मुताबिक वो अपने अपने झंडे के पास और अपने आबाई खानदानों के मुताबिक अपने अपने घराने के साथ डेरे लगाते और कूच करते थे। गिनती की किताब, उसका तीसरा बाब। और जिस रोज खुदावन ने कोहे सीना पर मूसा से बातें की
तब हारून और मूसा के पास ये औलाद थी। और हारून के बेटों के नाम ये हैं, नदब जो पहलौठा था, और अबीहू और एलीअजर और इत्मर। हारून के बेटे जो कहानत के लिए ममसू हुए और जिनको उसने कहानत की खिदमत के लिए मखसूस किया था, उनके नाम यही हैं। और नदब और अबीहू तो जब उन्होंने दश्त सीना में खुदावंद के हजूर ऊपरी आग गुजरानी, तब ही खुदावंद के सामने मर गए, और वो बे औलाद भी थे। और अलीजर और इत्मर अपने बाप हारून के सामने कहानत की खिदमत को अंजाम देते थे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, लावी के कबीला को नजदीक लाकर हारून काहिन के आगे हाजिर कर, ताकि वो उसकी खिदमत करें, और जो कुछ उसकी तरफ से और जमात की तरफ से उनको सौंपा जाए, वो सब की खैमा इज्तिमा के आगे निगहबानी करें, ताकि मस्कन की खिदमत बजा लाएं। और वो खैमा इज्तिमा के सब सामान की और बनी इसराइल की सारी अमानत की हिफाजत करें, ताकि मस्कन की खिदमत बजा लाएं। और तू लावियों को हारून और उसके बेटों के हाथ में सुपुर्द कर। बनी इसराइल की तरफ से वो बिल्कुल उसे दे दिए गए हैं। और हारून और उसके बेटों को मुकर्रर कर, और वो अपनी कहानत को महफूज रखें। और अगर कोई अजनबी नजदीक आए तो वो जान से मारा जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि देख, मैंने बनी इसराइल में से लावियों को उन सबों के बदले ले लिया है जो इसराइलियों में पहलौठी के बच्चे हैं। सो लावी मेरे हों, क्योंकि सब पहलौठे मेरे हैं। इसलिए कि जिस दिन मैंने मुल्क मिस्र में सब पहलौठों को मारा, उसी दिन मैंने बनी इसराइल के सब पहलौठों को, क्या इंसान और क्या हैवान, अपने लिए मुकद्दस किया। सो वो जरूर मेरे हों। मैं खुदावंद हूँ। फिर खुदावंद ने दश्ते सीना में मूसा से कहा, बनी लावी को उनके आबाई खानदानों और घरानों के मुताबिक शुमार कर, यानी 1 महीने और उससे ऊपर ऊपर के हर लड़के को गिनना। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जो उसने उसे दिया, उनको गिना। और लावी के बेटों के नाम ये हैं, जेरसून और कहात और मेरारी। जेरसून के बेटों के नाम जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, लिब्नी और सिमई। और कहात के बेटों के नाम जिनसे उनके खानदान चले, इमराम और इजहार और हब्रून और उज़ैयल हैं। और मरारी के बेटे जिनसे उनके खानदान चले, मुहल्ली और मूशी हैं। लावियों के घराने उनके आबाई खानदानों के मुवाफिक यही हैं। और जेरसून से लिब्नियों और सिमियों के खानदान चले। ये जेरसूनियों के खानदान हैं। इनमें जितने फर्जंदे नरीना 1 महीने और उससे ऊपर ऊपर के थे, वो सब गिने गए, और उनका शुमार 7500 था। जेरसूनियों के खानदान के आदमी मस्कन के पीछे मगरब की तरफ अपने डेरे डाला करें। और लाइल का बेटा इलियासफ जेरसूनियों के आबाई खानदानों का सरदार हो। और खैमा इज्तिमा के जो सामान बनी जेरसून की हिफाजत में सौंपे जाएं, वो ये हैं, मस्कन और खैमा और उसका गिलाफ, और खैमा इज्तिमा के दरवाजा का पर्दा, और मस्कन और मज़बा के गिर्द के सहन के पर्दे, और सहन के दरवाजा का पर्दा, और वो सब रस्सियां जो उसमें काम आती हैं। और कहात से इमरामियों और इजहारियों और हिब्रूनियों और उज़ैएलियों के खानदान चले। ये कहातियों के खानदान हैं। उनके फर्जंदे नरीना 1 महीने और उससे ऊपर ऊपर के 8600 थे। मकदस की निगहबानी इनके जिम्मा थी। बनी कहात के खानदानों के आदमी मस्कन की जनूबी सुन्नत में अपने डेरे डाला करें। और उज़ैएल का बेटा
अलीसफन कहातियों के घरानों के आबाई खानदान का सरदार हो, और संदूक और मेज और शमादान और दोनों मज़बे और मक़दस के ज़रूफ जो इबादत के काम में आते हैं, और पर्दे और मक़दस में बरतने का सारा सामान, ये सब उनके ज़िम्मा हों। और हारून काहिन का बेटा अलीअज़र लावियों के सरदारों का सरदार और मक़दस के मतवलियों का नाज़िर हो। मरारी से महलियों और मोशियों के ख़ानदान चले, ये मरारियों के ख़ानदान हैं। इनमें जितने फर्जंदे नरीना 1 महीने और उससे ऊपर ऊपर के थे वो 6200 थे। और अबीखेल का बेटा सूरिएल मरारियों के घरानों के आबाई खानदान का सरदार हो। ये लोग मस्कन की शुमाली सिमत में अपने डेरे डाला करें, और मस्कन के तख्तों और उसके बींडों और सतूनों और खानों और उसके सब आलात और उसकी खिदमत के सब लवाजमात की मुहाफ़ज़त और सहन के गिरदा गिर्द के सतूनों और उनके खानों और मीखों और रस्सियों की निगरानी बरी मरारी के ज़िम्मा हो। और मस्कन के आगे मशरक़ की तरफ जिधर से सूरज निकलता है, यानी खैमा इज्तिमा के आगे, मूसा और हारून और उसके बेटे अपने डेरे डाला करें, और बनी इसराइल के बदले मक़दस की हिफाजत किया करें, और जो अजनबी शख्स उसके नज़दीक आए वह जान से मारा जाए। सो लावियों में से जितने 1 महीने और उससे ऊपर ऊपर की उम्र के थे, उनको मूसा और हारून ने खुदावंद के हुक्म के मुवाफिक उनके घरानों के मुताबिक गिना। वो शुमार में 22,000 थे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल के सब नरीना पहलौठे 1 महीने और उससे ऊपर ऊपर के गिन ले, और उनके नामों का शुमार लगा। और बनी इसराइल के सब पहलौठों के एवज लावियों को, और बनी इसराइल के सब चौपायों के सब पहलौठों के एवज लावियों के चौपायों को मेरे लिए ले ले, मैं खुदावंद हूँ। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक बनी इसराइल के सब पहलौठों को गिना। सो जितने नरीना पहलौठे 1 महीने और उससे ऊपर ऊपर की उम्र के गिने गए, वो नामों के शुमार के मुताबिक 22,273 थे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल के सब पहलौठों के बदले लावियों को और उनके चौपायों के बदले लावियों के चौपायों को ले, और लावी मेरे हूँ, मैं खुदावंद हूँ। और बनी इसराइल के पहलौठों में जो 2073 लावियों के शुमार से ज्यादा हैं, उनके फिदिया के लिए तू मक़दस की मिस्काल के हिसाब से फी कस 5 मिस्काल लेना। 1 मिस्काल 20 जीरा का होता है। और उनके फिदिया का रुपया जो शुमार में ज्यादा हैं, तू हारून और उसके बेटों को देना। सो जो उनसे जिनको लावियों ने छुड़ाया था शुमार में ज्यादा निकले थे, उनके फिदिया का रुपया मूसा ने उनसे लिया। ये रुपया उसने बनी इसराइल के पहलौठों से लिया। सो मक़दस की मिस्काल के हिसाब से 1365 मिस्कालें वसूल हुईं। और मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक फिदिया का रुपया जैसा खुदावंद ने मूसा को फरमाया था, हारून और उसके बेटों को दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।